आज हम लोग कक्षा 6 के कौन बनेगा निंगथऊ नामक पाठ का प्रश्नोत्तर देखेंगे। लोक कथा से पहला प्रश्न है, राजा के बच्चों के नाम क्रमशः थे। उत्तर है घ साना जाउबा, साना याइमा, साना तोम्बा और साना तोम्बी। दूसरा प्रश्न है, जब निंगथऊ और लेइमा तुंगी का चुनाव कर रहे थे उस समय साना तोम्बी की आयु थी। उत्तर है 5 वर्ष। तीसरा प्रश्न है, किस राजकुमार ने तुंगी निंगथऊ के बनने के लिए क्या काम किया। तीर के निशान से मिलाइए राजकुमारों के नाम। साना जाउबा कार्य पेड़ को उखाड़ना। साना याइमा पेड़ के ऊपर से छलांग लगाना। साना तोम्बा पेड़ को भेद कर उसके अंदर से निकलना। चौथा प्रश्न है, साना तोम्बी को अगली लेइमा घोषित किया गया क्योंकि। पहला ऑप्शन है वह सबसे छोटी थी। दूसरा ऑप्शन है वह दूसरों का दर्द समझती थी। तीसरा ऑप्शन है उसे मनुष्य पेड़ पौधे जानवर पक्षी सबकी तकलीफ महसूस होती थी। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त ख और ग दोनों। उत्तर है घ उपयुक्त ख और ग दोनों। पांचवा प्रश्न है, निंगथऊ को किसने याद दिलाया कि खोंगनंग में भी जान है। पहला ऑप्शन क है लेइमा ने। दूसरा ख साना तोम्बी ने। ग है साना तोम्बा ने। घ है मियम ने। उत्तर है साना तोम्बी ने। प्रश्न छठवां है, खोंगनंग में भी जान है, साना तोम्बी ने ऐसा क्यों कहा। छठवां प्रश्न का उत्तर है, खोंगनंग एक विशाल पेड़ था जिस पर बहुत से पक्षियों का बसेरा था। साना तोम्बी के भाइयों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन में उस विशाल पेड़ को जमीन से उखाड़ दिया। साना तोम्बी को पेड़ की दुर्दशा देखकर बहुत दुख हुआ, जिसके कारण उसने ऐसा कहा कि खोंगनंग में भी जान है। सातवां प्रश्न है, कहानी की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी और क्यों। सातवें प्रश्न का उत्तर है, कहानी में साना तोम्बी का पेड़ खोंगनंग के लिए उदास होना और निंगथऊ द्वारा उसकी इस तकलीफ को समझते हुए उसे अगली लेइमा घोषित करना मुझे सबसे अच्छी बात लगी, क्योंकि इससे यह स्पष्ट होता है कि निंगथऊ एक उदार और प्रजावत्सल शासक था और उसने राज्य को दोबारा अपने जैसी एक शासिका प्रदान की। भाषा की बात। भाषा की बात में पहला प्रश्न है, तुंगी थाउरो खोंगनंग शब्दों को खोजकर इनका हिंदी अर्थ लिखिए। उत्तर है, तुंगी का अर्थ है युवराज, थाउरो का अर्थ है शाबाश, खोंगनंग का अर्थ है बरगद। दूसरा प्रश्न है, 2 वाक्यों की रचना आप भी कीजिए जिसमें एक ही क्रियापद से दोनों वाक्यों का अर्थ स्पष्ट हो रहा है। उत्तर है,
क, हमें दूसरों का भला करना चाहिए, सिर्फ मनुष्यों का नहीं, पशुओं और पक्षियों सहित सभी जीवों का भी। ख, तुम्हें सबसे हिल मिलकर रहना चाहिए, सिर्फ अपनों से नहीं, परायों से भी। तीसरा प्रश्न है, इस कहानी में आए हुए मुहावरों को छांटकर इनका अपने वाक्यों में प्रयोग करें। उत्तर है सिर चूमना। मुहावरा है सिर चूमना। अर्थ है प्यार करना। वाक्य प्रयोग, सिर चूमने से प्यार प्रकट होता है। अगला मुहावरा है हक्का बक्का रह जाना। इसका अर्थ है अचरज में होना। वाक्य प्रयोग, राजा की घोषणा सुनकर सब मंत्री हक्के बक्के रह गए। अगला मुहावरा है पलक झपकते ही कार्य करना। इसका अर्थ है अति शीघ्र कार्य करना। वाक्य प्रयोग, उसने पलक झपकते ही दौड़ जीत ली।